हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो बीमार हुआ तो के लड़का का घेर के बैठे अब भाई बात अब्बा हुआ तो बड़ोबा कहते भैया रे हम बच न पाए कहीं का है कहीं अब हम मर जाए तो कहीं तब अब्बा तो बड़ोबा कहते जब हम मर जाए ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा कपड़ा न लगाए तो लड़के कहे अब्बा यूं कहाँ हो सकता है कि तुम्हारे लिए घर बनवाए जमीन खरीदे और मर जाइए तो हम लोग पुरान कपड़ा के कफन देवे। गांव वाले कहा कहीं है अब्बा सीटी बंद कर दे भैया यार अच्छा बोल रहा था अल्लाह जाने क्या क्या कहा पुरान कपड़े में हमको लिपेट के रखना। लड़कों ने कहा भाई ये कहाँ हो सकता है कि तुम हमरे लिए जगह खरीदो जमीन खरीदो मकान बनवाए तो कहे हम पुरान कपड़ा में लपेट के रख तो बप्पा कहते हैं का तुम लोग गांव वाले चक्कर में हमको फंसाए दे रे इनका है अब्बा तो कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मुनकर नखीर जब हिसाब करे ये देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है कि हिसाब होगा भाई छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा करे कि जिंदगी भर तो दलाली करबे के ने मरे के बादो सोचे है दलाली लेकिन तब बड़ी बहसत आजकल 4-5 लाख रुपया लगा के हाजी हज करके आता है तो क्या दावा कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया बोलो लेकिन हिंदुस्तान के हाजी कैसे करते अब्दुल मुस्तफा आदमी लिखा था कि 2 आदमी जाते रहे आपस में को मिल के तो मुसाफा मिले हाल चाल पूछे उसके बाद एक साहब दूसरे से पूछे थे भैया आपके नाम का है तो कहीं हाजी अब्दुल रहीम तो हाजी अब्दुल रहीम मुझसे पूछे भैया तुम्हारा का नाम है तो कहीं नमाजी अब्दुल करीम तो हाजी चौंके कहीं नमाजी अब्दुल करीम का कहीं का है तुम जिंदगी में एक दफा हज किए हो तो हाजी बोलो तो हम रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी नहीं कह सकते नाम पूछा था तो नाम बता देते अब्दुल रहीम हाजी क्यों बताया इसका मतलब तुमने हज अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं किया है दुनिया में ढिढोरा पीटने के लिए हज किया। ऐसे बहुत से आजकल जो सैयद होते हैं असली सैयद उनसे नाम पूछो तो सिर्फ नाम बताए देंगे। हमारे अभी नानपारा अजीजुल उलूम में बम्बई के एक हाजी साहब आए मैं नहीं जानता था सैयद हैं मेरा चार्जर इत्तेफाक से उनके बैग में चला गया तो उन्होंने हाफिज हुसैन रजा साहब जो मोहतमी में उनके पास फोन किया कि चार्जर मेरे बैग में चला आया है आप बम्बई आएगा तो ले जाइएगा तो हाफिज हुसैन रजा साहब ने हमसे कहा कि सैयद मजहर अली का फोन आया था चार्जर धोखे से आपका चला गया। हमने कहा सैयद थे कहाँ सैयद और हमने उनसे नाम पूछा था तो सिर्फ मजहर अली बताया। तो जो हकीकत में सैयद हैं उनसे पूछो तो सिर्फ नाम बताओ और जो डुप्लीकेट हैं वो पहले सैयद लगाए बताओ। ऐसे हाजी बहुत से लोग इतने बदनाम होते हैं कि इलेक्शन में और उनका लड़का मदीने के मदरसे में पढ़ता था आज एक गांव के प्रधान कोई बन जाते तो कि रुआब के ठिकाना नहीं वो सोचते हम प्रधान हमारे लड़का मदरसा में पढ़ी लेकिन प्रधानों जरा इस्लाम की तारीख देखो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु प्रधान ही नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे और उनका लड़का मदीने के मदरसे में पढ़ता था। एक दिन वो लड़का पढ़ने नहीं गया तो हजरत उमर फरमाते बेटा पढ़ने नहीं गए कहा अब्बा मुझे जब तक नया कपड़ा नहीं बनवा के दोगे मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों क्या फटा पुराना कपड़ा पहन करके जब कल मदरसा में पढ़ने गया तो मेरे साथियों ने मुझे ताना दिया कि हम सब रियाया के बच्चे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और तुम हम लोगों के अमीरुल मोमिनीन के बच्चे होकर के पुराना फटा कपड़े में चले आते हो। मेरा सर शर्म से झुक गया।
अब्बा मैंने अहद कर दिया है कि जब तक आप नया कपड़ा तो अमीरुल मोमिनीन थे हजरत उमर, पूरी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन सादगी का आलम देखो। अपने खादिम को बुलाया, फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिम बैतिल माल, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो योती अरबात अरूबियत अला उमर, इसमें उमर अब्नुल खत्ताब दैना, जाके कह दो कि मेरे नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे, वकुल्ल मा यक़दी शहरी, और जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से 4 रुपया काट लेगा। जा 4 रुपया उधार बैंक से ले आओ। जब वो खादिम बैंक पहुंचा, बैंक के मैनेजर से कहा, तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दे। कहते महीना पूरा होगा तो तनख्वाह से काट लेंगे, खुदा जाने महीना पूरा होगी ना हो। जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे, तब दूंगा वरना नहीं दूंगा। वो खादिम वापस आया, हजरत उमर ने कहा लाया, कहा हुजूर वो आपसे पूरे महीने के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत मांग रहा है कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा आपको मौत नहीं आएगी, लिख करके दे दीजिए। तो हजरत उमर रो पड़े और रो रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखकर कहते, बेटा जाओ पढ़ो, अल्लाह ने जिंदगी दिया, तनख्वाह मिले तो पैसे कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है, खुदा की कसम पूरा महीना क्या मैं अपनी जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। इसलिए लोगों सहाबा मौत को याद करते थे, आज हम कब्रों पे जा करके भी मौत को याद नहीं करते। क्यों? हमारे दिल सख्त हो गए। नूर ईमान और खौफे खुदा हम लोगों के दिल से निकल गया। कैसे निकल गया? उसकी एक वजह है निकल गई। हदीस पाक में अनस क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा। कैसा जमाना? क्या कर रहे हो भैया यार? मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, कि इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज को अपने हाथ में लेगा उसके बारे में सोचेगा नहीं। क्या नहीं सोचेगा? हुजूर फरमाते अमीनल हलाल अमीनल हराम, सोचेगा नहीं कि जो मैंने हाथ में लिया है ये हराम है कि हलाल है। जब ये फर्क खत्म हो जाएगा, लोगों के दिलों से हलाल और हराम का एहसास खत्म हो जाएगा, तो हुजूर फरमाते हैं कि खौफे खुदा निकल जाएगा, नूर ईमान दिल से चला जाएगा। आज वही वजह कि हराम और हलाल का फर्क हम लोगों ने खत्म कर दिया, जिसकी बुनियाद पर नूर ईमान चला गया, खौफे खुदा चला गया, मौत याद नहीं आती, अल्लाह का डर दिल से चला गया, गुनाह से भी बड़ा गुनाह कर देते लेकिन हमको आपको एहसास तक नहीं होता। लोगों अगर चाहते हो कि खौफ खुदा दिल में पैदा हो, नूर ईमान दिल में पैदा हो, तो रिज़्क़ हलाल तलाश करो और हलाल रोजी खाओ, तो इंशाअल्लाह ताला दिल में नूर ईमान पैदा हो। लेकिन आज कुछ कमियां हैं। कल की औरतें सहाबा की तारीख हम पढ़ते हैं तो सहाबा की तारीख पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब सहाबी सुबह रोजी कमाने के लिए घर से निकलते थे
तो उनकी बीवी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी, कहते थे मेरे प्यारे शौहर रोजी कमाने जा रहे हो, लेकिन खुदा के वास्ते हराम रोजी घर में न लाना। हम भूखों मरना तो दुनिया में गवारा कर सकती, फाका कर सकती हैं, लेकिन खुदा की कसम हराम रोजी खा करके जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकती। वो इस तरीके से अपने शौहरों से हाथ जोड़ करके कहती थी। तो हाथ जोड़ करके कहती थी, तो वो सहाबा हराम रोजी से बचते थे। अब आज जब घर से कोई कमाई निकले लगा था, तब मेहरुए का कहा था, तुम्हारे कमाई में आग लग गए है, फलनवा के घर में टीवी चले थे, तुम लेके नहीं आ पाओ थो कि के खातिर कमाई कमाई बटोर हो, तुम्हारे कमाई में आग लगे, तुम्हारे मुंह देखे रोजी ना। बताओ, इस तरीके से कहते। घर में सब कुछ होते हुए फिर भी कहिए कि रुपया दो, इका लेखे उका लेखे। लेकिन लिखा है कि सबसे अच्छी औरत वो है जो शौहर से कोई चीज की फरमाइश न करे, जो शौहर की हलाल रोजी में अल्लाह दे, औरत उसी पर सब्र कर ले जाए, तो ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हम लोगों ने बीवियों के चक्कर में आकर के हराम और हलाल का फर्क हमने खत्म कर दिया। इसलिए लोगों मौत को याद करो, लेकिन दिल ढीठ हो। एक बुढ़वा रहा, वो बीमार हुआ तो के लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा हुआ। तो बुढ़वा कहते भैया रे हम बच न पाए, कहीं का है न हम मर गए। तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना, तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए, नवा कपड़ा न लगाए। तो लड़के कहना अब्बा यूं कहाँ हो सकता है कि तुम्हारे लिए घर बनवाए, जमीन खरीदे और मर जाइयो तो हम लोग पुरान कपड़ा के कफन देवे। गांव वाले कहा कहीं है अब्बा, सीटी बंद कर दे। अच्छा बोल रहा था, अल्लाह जाने क्या क्या। कहा पुरान कपड़े में हमको लिपेट के रखना। लड़कों ने कहा भाई ये कहाँ हो सकता है कि तुम हमरे लिए जगह खरीदो, जमीन खरीदो, मकान बनवाए, तो हम पुरान कपड़ा में लपेट के रखे। तो बप्पा कहा था तुम लोग गांव वाले चक्कर में हमको फंसाए दे। इनका है अब्बा, तो कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि मुनकर नखीर जब हिसाब करे ये देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है कि हिसाब होगा, वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है। बताओ, ऐसे ऐसे बुढ़वा करे कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के ने, मरे के बादो सोचे दलाली, लेकिन तब बड़ी बहशत। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र को याद करके रोया करते थे, कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। कौन कहता था? हजरत उमर कहते थे, जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि आसमान पर जितने तारे हैं उतनी नेकियां उमर के पास हैं। जिनकी नेकियों की गवाही पैगंबर इस्लाम दे, उनके दिल में खौफे खुदा का आलम है कि रातों रात रोया करते थे। अब ऐसा रोए कि रुखसार से आंसू बहते बहते आखिरी वक्त उनके दोनों रुखसार पे निशान पड़ गए थे। इतना रोते थे कब्र को याद करके कि अल्लाह मुझे तू इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद होकर के भी कब्र को सोचकर रसूल की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर,
न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र बड़ी कठिन जगह है मेरे भाई, इसलिए कब्र की तैयारी करो। आज हमारे जाहिद भाई के वालिदैन दुनिया से जा चुके, बहुत से लोग होंगे जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, जिनके वालिदैन दुनिया में जिंदा हों। ऐ लोगों अपने नसीब पे नाज करो जिनके वालिदैन जिंदा हों। क्यों? हुजूर फरमाते हैं मन नज़रा वजहल वालिदैनि नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे पर एक मर्तबा रहमत की निगाह डाली, मोहब्बत से देखा माँ बाप, तो हुजूर फरमाते फकतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उस नजर डालने वाले को हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज का नहीं, हज मकबूल का सवाब अल्लाह देगा। देखो आजकल 4-5 लाख रुपया लगा के हाजी हज करके आता है, तो क्या दावा कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया? बोलो। लेकिन हिंदुस्तान के हाजी कैसे कर सकते? मोहम्मद मुस्तफा आदमी लिखा था कि 2 आदमी जाते हैं आपस में, को मिल के तो मुसाफा मिले, हाल चाल पूछे। उसके बाद एक साहब दूसरे से पूछे थे भैया आपके नाम का है? तो कहीं हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम मुझसे पूछे भैया तुम्हारा का नाम है? तो कहीं नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नमाजी अब्दुल करीम का, कहीं का है? तुम जिंदगी में एक दफा हज किए हो तो हाजी बोला तो, हम रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी नहीं कह सकते। नाम पूछा था तो नाम बता देते, अब्दुल रहीम हाजी क्यों बताया? इसका मतलब तुमने हज अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं किया है, दुनिया में ढिढोरा पीटने के लिए हज किया। ऐसे बहुत से आजकल जो सैयद होते हैं, असली सैयद, उनसे नाम पूछो तो सिर्फ नाम बताए देंगे। हमारे अभी नानपारा अजीजुल उलूम में बम्बई के एक हाजी साहब आए, मैं नहीं जानता था सैयद हैं। मेरा चार्जर इत्तेफाक से उनके बैग में चला गया, तो उन्होंने हाफिज हुसैन रजा साहब जो मोहतमी में उनके पास फोन किया कि चार्जर मेरे बैग में चला आया है, आप बम्बई आएगा तो ले जाइएगा। तो हाफिज हुसैन रजा साहब ने हमसे कहा कि सैयद मजहर अली का फोन आया था, चार्जर धोखे से आपका चला गया। हमने कहा सैयद थे? कहाँ सैयद? और हमने उनसे नाम पूछा था तो सिर्फ मजहर अली बताया। तो जो हकीकत में सैयद हैं उनसे पूछो तो सिर्फ नाम बताओ, और जो डुप्लीकेट हैं वो पहले सैयद लगाए बताओ। ऐसे हाजी बहुत से लोग इतने बदनाम होते हैं कि इलेक्शन मलने लायक रहम नहीं है, जानते हैं कोई वोट नहीं का, बंद कर भैया सीटी यार, अल्लाह जाने कैसे सीटी बंद कर दे भैया, चाहे आवाज कम कर दे। आजकल बहुत से लोग देखो कुछ भी करो अल्लाह को राजी करने के लिए, तो हाजी 4 लाख रुपया लगा के भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जो माँ बाप के चेहरे पर एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह डाल दे तो अल्लाह ताला उसे हज नहीं हज मकबूल का सवाब अता। लिहाजा लोगों नहीं जा सकते मक्का मदीना तो घर में कम से कम तुम्हारे वालिदैन हैं, मोहब्बत से देखो हज का सवाब लो। साहबे किराम ने जब सुना तो पूछा लौ नज़रा फी कुल्ली यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में कोई अपने माँ बाप को 100 मर्तबा देखे तो हुजूर फरमाते अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है। अगर दिन भर में रोजाना 100 मर्तबा देखोगे तो अल्लाह रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो,
लेकिन आज देखा जाता है माँ बाप का को देखा था। सुबह हुई मेहरुआ बासी वासी खवाई के पठाई थी, तो के बाद में अपना के यहाँ खाना ताजा बनाई, खाए पीट के मुहर्रम घूम घूम पंचायत करी मोहल्ले। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम हो गए, वो कुप्पा तना बुलाए घर में बैठ गए। अब वो शाम क्योंकि आदमी यही नहीं रहा था, तो ना अब्बक ढूंढी ना अम्मक ढूंढी। अब्बा अम्मा से काम न भाई न बहन न बिटिया न लड़का, ऐते आवत फौरन उनका ढूंढी गई। गुडुआ कभी कहाँ है गुडुआ कभी, लागा था कयामत आई जा। और नाई पहन तो अंदर घुसे हुआ गए घर में पैबो की, तो हम मुंह फुलाए बैठे। जब मुंह फुलाए बैठे तो बड़ी हिम्मत के हाँ लगे क्या बात, इतनी जोर से डांटा था, लेकिन नौजवान का शर्म नहीं लगा। तब हूँ खींच गाड़ी के कहा गुडुआ कभी क्या बात क्या है, कहीं सुन तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो या हमका ले गाली दी से। लाओ लाठी कहाँ है? अब बताओ, दिन भर भी बेचारा मेहनत किया है, शाम को लौटा तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का इंसान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वाले, भाइयों को परेशान करने वाले, जरा अपने खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, सना शुद्दु अदुदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं में ताकत बख्शी है तेरे भाई को पैदा करके। तेरे भाई से मैंने तेरे बाजुओं को मजबूत बनाया है, इसलिए भाई के साथ अच्छा बर्तावा कर। अच्छा बताओ, गांव में अगर कोई 4-5 भाई होते तो उनसे कोई लड़ाई करते हाली? बोलो यार, लागत तो दुनिया में रहते नहीं हो। जिके 5-6 भाई होते उनसे कोई नहीं बोला। रुपए दिया दिए, गांव है रंजितवा, वहाँ एक मुल्ला जी है कबड़िया बिरादरी के, उनके 18 लड़का और नंबर 2 के धंधा करे थे, बॉर्डर पर है, मालदारों सबसे ज्यादा। तो पूरा गांव उनका डरा था। कोई मामले तो कहे मुल्ला बस न बोले रहे नहीं, 18 लाठी आई है। जिसके भाई होते हैं, भाई से भाई को ताकत होती है। और गांव में यह कोई अपने बाप के अकेले हुए तो जो पावत है वह थपरी आ गए थे, जाना थी कि आगे पीछे को। तो भाई से तुम्हें अल्लाह ने ताकत बख्शी है, लिहाजा बीवी के चक्कर में आकर के भाई को तकलीफ न दो, भाई को परेशान न करो। मिशकात की हदीस में अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे, तब ईमान हो। लेकिन आज देखा जाता है 4-5 भाई हैं और बड़के भैया के बिटिया के शादी को हम बढ़िया घर में आकर लाग गए, तो भैया का तकलीफ होते कि अरे इनके बिटिया तो बड़ी ऊंचे घर में पहुंचे जाए। तो मैं झिलका हुआ पहुंची कोई बहाना से, मुझे कहीं कहा बात हो का हमने यहाँ बड़कों की बिटिया करा था, यहाँ बातचीत तो चला था, कहीं जाने रहो कि मिर्गी आवत। बताओ झूठे कुआं लगा के चला काहे कि हमरे भाई की बिटिया की शादी अच्छे घर में हो जाएगी तो इसकी बिटिया मजे में रहे। जैसे तुम चाहते हो हमारी लड़की अच्छे घराने में जाए, वैसे अपने भाई के लिए भी सोचो। माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप की ताज़ीम। हज मकबूल किसे कहते हैं भैया? तो हज मकबूल कहते हैं कि हाजी हज करने के बाद नमाज न छोड़े, गुनाह न करे, किसी की बिटिया बहन न तकाए और किसी का माल न हड़पे, तो समझ जाओ कि उसका हज अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, वो हाजी मकबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।